जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित एजुकेशन सेंटर पर। आज हम जानेंगे एक नए चैप्टर केशिकत्व के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में कैपिलरिटी के नाम से जानते हैं। तो केशिकत्व क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, या इंग्लिश में इसको हम कैपिलरिटी कहते हैं। कैपिलरिटी के बारे में जानते हैं। तो केशिकत्व क्या होता है? जो हमारी केश नलियां होती हैं, केश नलियों में जब हमारा जल ऊपर चढ़ जाता है या कुछ जल नीचे की तरफ बैठ जाता है, डाउन मारता है, उसी को हम केशिकत्व की घटना के नाम से जानते हैं। अब केश नलियां क्या होती हैं? केश नलियां क्या होती हैं इनके बारे में जानते हैं। जैसे कोई हम सतह ले लेते हैं, जैसे जैसे सतह ले लेते हैं, जैसे ईंट ले लेते हैं। जब हम कोई ईंट लेंगे ऐसे, तो उस ईंट पर बहुत छोटे छोटे ऐसे ऐसे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन छिद्रों को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हीं छिद्रों को हम केश नली के नाम से जानते हैं। केश मतलब होता है बाल, बाल मतलब बहुत पतला, और नली मीन्स होता है नलिका, यानी बाल के समान जो बहुत ही पतली नलिकाएं होती हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, वे हमारी केश नलिकाएं कहलाती हैं। और इन्हीं नलिकाओं में जब जल ऊपर चढ़ जाता है, जैसे कि ये हमारी नलिकाएं हैं, अगर यहाँ पर जल यहाँ तक चढ़ गया ऐसे, ठीक, जल चढ़ गया ऊपर तक, तो यही हमारी घटना क्या होती है? केशिकत्व के नाम से कहलाती है। या तो इसमें जो है, या नीचे की तरफ ऐसे बैठा होगा, यही घटना हमारी केशिकत्व कहलाती है। इसमें एक प्रकार का वो आता है, ये जो कोण बनाता है इसको हम नवचंद्रक के नाम से जानते हैं, जिसका फार्मूला होता है 2t cos थीटा अपान RDG। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे आराम से कि नवचंद्रक क्या होता है। आज हम केशिकत्व के बारे में ही जानेंगे। तो केशिकत्व क्या होता है कि केश नलियों में जल के उतार चढ़ाव को ही हम केशिकत्व के नाम से जानते हैं। तो इसका प्रयोग क्या होता है, इसका फार्मूला, ये क्यों इसको पढ़ा जाता है, किस लिए, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो केशिकत्व होता है, तो जैसे हम ये ईंटें होती हैं, इनको जब हम पानी में डाल देते हैं, तो जो ईंटें पानी में जब डालते हैं तो कुछ पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं अपने अंदर। तो पानी क्यों सोखती हैं? वो केशिकत्व के कारण, यानी केश नलियों के कारण। वो जो पानी होता है वो इन जो नलियां, ये छोटी छोटी नलियां होती हैं, केश नलियां होती हैं, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, गड्ढे होते हैं, इन्हीं गड्ढों में क्या होता है? पानी भर जाता है, जिसके कारण ईंट क्या होती है? पानी को सोख लेती है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत गांव में लालटेन होती है, उसमें मिट्टी के तेल से जलती है, और वो ऊपर एक लगा होता है कुछ इस प्रकार से एक नोजल लगा होता है, जिसमें थोड़ी सी कपड़े की बत्ती बत्ती बना करके लगाई जाती है, और इसको, इस बत्ती को मिट्टी के तेल में डुबोया जाता है, और इसको, ये ढक्कन होता है, इसमें डाल दिया जाता है। यहाँ पर मिट्टी का तेल डाल दिया जाता था, और ये यहाँ पर आराम से जलता रहता था। तो क्यों जलता रहता था? क्योंकि इस कपड़े में जो होता था, क्या क्या होता था? बहुत छोटे छोटे छेद पाए जाते थे, जो केश नलियों का काम करते थे। और ये केश नलियां क्या करती थी? ये जो तेल होता था, इनको ऊपर चढ़ाती रहती थी। तो ये इन्हीं केश नलियों के माध्यम से ये यहाँ तक क्या पाया? आराम से तेल पाता रहता था, और ये जलता रहता था। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, जो जल का एब्जॉर्बेशन, जल जो सोखते हैं, वो केश नलियों में केशिकत्व के माध्यम से ही सोखते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है कि जो किसान खेत की जुताई करते हैं वो क्यों करते हैं वर्षा ऋतु होने के बाद? तो जैसे जब खेत सूखा होता है, जैसे हमने खेत को पानी उसमें भर दिया, उसके बाद में जो सूख जाता है, तो उसमें कुछ दरारें भी पड़ जाती हैं, और कुछ छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिनको हम केश नलियों के नाम से जानते हैं। वो हमें नग्न आंख से नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो क्या होता है? जो पानी होता है उन्हीं केश नलियों के माध्यम से ऊपर जाता रहता है, और जो खेत की नमी होती है वो खत्म होती रहती है। जब इसकी हम जुताई कर देते हैं, ऐसे ऐसे हमने इसको जोत दिया, और इसको क्या किया? इसको फिर से बराबर ही नहीं, समतल कर दिया, तो इसकी जो केश नलियां होती हैं, मान लो पहले सीधे ऐसी बनी थी, ये सब क्या होती है? ये सब गड़बड़ हो जाती है, ये सब खराब हो जाती है। केश नलियां इसकी जो होती हैं वो मिटल जाती हैं, जिससे खेत की नमी क्या होती है? काफी दिनों तक खेत में व्यवस्थित बनी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब खेत में जब पानी लगाया जाता है, या खेत को जब सींचा जाता है, तो उसके बाद में फसल बोने से पहले उसको जोत के कुछ दिनों के लिए डाल दिया जाता है, क्योंकि उसकी जो नमी है वो बरकरार रहे, वो नमी ना जाने पाए। तो केश का तो हम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, केश नली भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और जैसे जो घड़ा जब हम देखते हैं, जैसे ऐसे ऐसे घड़ा होता है, तो ये जो घड़ा होता है, इसमें इसके आसपास हम देखते हैं कुछ पानी, मिट्टी के घड़े के आसपास पानी आ जाता है। तो क्यों आ जाता है? वो केश नलियों के द्वारा जो होता है, पानी बाहर
आ जाता है, जिसके कारण घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। तो एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसी प्रकार से पूछेगा कि घड़े का पानी क्यों ठंडा हो जाता है, कुछ ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन किसका तो रख देगा। और आपसे पूछेगा जो ईंट होती है, कंक्रीट होती है, उसको पानी में डालने पर पानी कम क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आशा करता हूँ कि इसका तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।